नमस्कार, स्वागत है आपका जीत साधना चैनल पर। दोस्तों, साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन 14 मार्च को लगने जा रहा है। हाँ, आपने सही सुना, होली के दिन यह ग्रहण होगा और यह सिंह राशि में स्थित होगा, साथ ही उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। होली के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और इसके प्रभाव 50 गुना अधिक होते हैं। चाहे वह शुभ हो या शुभ, इसके प्रभाव मानव जीवन पर साफ साफ दिखाई देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि होली कैसे मनाई जाएगी। क्या हमें होली मनाने से बचना चाहिए और क्या अगले दिन होली मनानी होगी? इस वीडियो में मैं आपके सभी संदेहों का समाधान करूंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि किस राशि की किस्मत चमकेगी, कौन सी राशि समृद्ध होगी और किसे कष्ट का सामना करना पड़ेगा। सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। ध्यान से सुने, यह ग्रहण 14 मार्च 2025 को फाल्गु शुक्ल पूर्णिमा के दिन लगेगा। इसका प्रारंभ सुबह 10:04 पर होगा और समाप्ति दोपहर 2:01 पर होगी, यानी इसका कुल समय 3 घंटे 37 मिनट होगा। इस समय के दौरान यह चंद्र ग्रहण भारत में भी प्रभाव डालेगा और इसके कुप्रभाव पूरे देश में महसूस होंगे। यह चंद्र ग्रहण अमेरिका, जापान, रूस, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल जैसी विदेशी देशों में भी आसानी से देखा जा सकता है। इस ग्रहण के कुप्रभाव से बचने के लिए हमने वीडियो में कई उपाय बताए हैं। ग्रहण के दौरान किए गए उपायों का असर 100% होता है, इसलिए इन उपायों को जरूर अपनाएं। आपको यदि धन की प्राप्ति की कामना है तो इस समय महालक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। वीडियो में आगे मैं और अधिक जानकारी दूंगा, इसलिए इसे ध्यान से देखें और सुनें। इससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में AOM, नमः शिवाय और हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ ही हमें ग्रहण के कुप्रभाव से बचाते हैं। आइए अब जानते हैं कि ग्रहण के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले ग्रहण के दौरान यात्रा से बचें, क्योंकि यात्रा करने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। यह काल का योग कहा जाता है और इस समय यात्रा करने से अकाल मृत्यु का खतरा हो सकता है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो अपने इष्ट देवव का ध्यान करें। सूतक काल के दौरान घर पर ही रह और बाहर ना निकले। कोशिश करें कि ग्रहण की रोशनी आपके घर में प्रवेश ना करें। ग्रहण से पहले ही घर में प्रवेश कर लें और बाहर न जाएं। ग्रहण की रोशनी आपके शरीर पर प्रभाव डाल सकती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण को भी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। कई लोग इसे नग्न आंखों से देखने की गलती करते हैं, जो हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है ग्रहण को नग्न आंखों से देखने पर व्यक्ति की बर्बादी आती है, व्यक्ति के जीवन में तबाही आती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद स्नान अब अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं रहता। सूतक काल के दौरान कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। जब सूत काल लग जाएंगे तो आपको खाने पीने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए। और अगर ग्रहण से पहले कुछ भोजन बच गया हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद इसका सेवन ना करें। नया भोजन बना करके आप सेवन कर सकते हैं, और अगर आप इस प्रकार के भोजन को सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर में बीमारी लाते हैं। यह आपकी कुंडली में दुर्भाग्य को लेकर के आते हैं, आपके जीवन में बर्बादी लेकर के आते हैं। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि बचे हुए खाने का इसका क्या करें। एक काम करें, बचे हुए जो खाने पीने की चीजें हैं, भोजन है, आप गौ माता को दे दीजिए। वहां पर जो पशु है आप उनको खिला दीजिए, या फिर अगर आप स्वयं खाना चाहते हैं तो तुलसी के दल उसमें डाकर के खा सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि इस प्रकार के भोजन का सेवन ना करें। इस प्रकार के भोजन हमारे लिए स्वयं के लिए विनाशकारी हो जाता है। देखिए भक्तों, हम तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, समझा सकते हैं, उपाय बता सकते हैं, बाकी आगे आपकी मर्ज। जी, चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला रखें इन बातों का ध्यान, जैसे कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला घर से बाहर ना निकले, किसी भी परिस्थिति में ग्रहण को ना देखें। ग्रहण के दौरान अपने पास दुर्वा घास जरूर रखें। दुर्वा घास रखने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त होता है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, चाहे आप भी हो, गर्भवती हो या ना हो, कोई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, भाई वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने पास में दुर्वा जरूर रखना। ऐसा माना जाता है दुर्वा घास रखने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त होता है और इस दौरान सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, जैसे जो भी काम कहे गए हैं, काम को नहीं करना चाहिए और शांति से काम ले। किसी भी प्रकार का मान फिर शारीरिक तनाव आपको नहीं करना है। आइए इस वीडियो में जानते हैं चंद्र ग्रहण के कुछ सरल उपाय, जिससे आप ग्रहण के कुप्रभाव से बच सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा और भगवान का ध्यान से सुनना।
चंद्र ग्रहण के दौरान आपको पूजन तो नहीं करना है, लेकिन भगवान का आपको ध्यान जरूर करना है। जो भी आपके इष्ट देव, आप उनका ध्यान कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने पीने से आपको बचना चाहिए, कुछ भी बिल्कुल ही मत खाना। और चंद्र ग्रहण के बाद स्नान और दान का काफी खास महत्व है। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद अगर दान करते हैं तो काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर गंगा नदी नहीं है तो जो ग्रहण से पहले नहाने की परंपरा है और ग्रहण के बाद नहाने की परंपरा है हमारे शास्त्रों में, तो एक काम करना, ग्रहण के बाद या फिर ग्रहण के पहले नहाने तो 2 से 4 बूंद गंगा जल की आपको डाल देना। इसके बाद आप जो है नहा सकते हैं। गंगा नदी में स्नान करने का ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं चंद्र ग्रहण का 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे बचने के सरल उपाय भी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले निवेदन है, जीत साधना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहली है मेष राशि। आपकी राशि पर इसका प्रभाव अशुभ बताया जा रहा है और इसी के साथ किसी भी प्रकार की आपको घात हो सकती है। ध्यान रहे, आपको ग्रहण के समय में घर से नहीं निकलना है। दूसरा है वृषभ राशि। इस राशि पर इसका प्रभाव अशुभ रहेगा। आपको किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है, आपको सावधान रहना है। मैं आप लोगों को इससे बचने का उपाय भी वीडियो के आखिर फिर मैं बताऊंगा। मिथुन राशि। आपकी राशि पर यह चंद्र ग्रहण लाभकारी है, आपको किसी भी प्रकार का लाभ हो सकता है। कर्क राशि। आपकी राशि पर यह चंद्र ग्रहण सुखकारी है, धन यात्रा या अन्य प्रकार का आपको सुख मिल सकते हैं। और यह जो कर्क राशि वाले के लिए जो ग्रहण है बहुत ही शुभकारी कहे गए हैं। ग्रहण का प्रभाव हर राशि पर अलग अलग रूप से पड़ता है। कुछ राशियों के लिए यह लाभकारी साबित होता है, जबकि कुछ के लिए कठिनाइयों का संकेत लेकर आता है। ग्रहों की चाल और उनके प्रभाव को समझना आवश्यक होता है ताकि हम उनसे जुड़ी संभावित परेशानियों से बचने के लिए उचित उपाय कर सकें। यदि आप सही मार्गदर्शन प्राप्त कर लें तो ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण शुभ नहीं माना जा रहा है। इसका प्रभाव आपके मान सम्मान पर पड़ सकता है और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। इस दौरान आपको अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिक बोलने से हानि हो सकती है। जितना हो सके विवादों से बचें और किसी भी प्रकार की बहस में पड़ने से बचने का प्रयास करें। शांत रहना और संयम बनाए रखना ही आपके लिए सबसे बेहतर उपाय होगा। कन्या राशि के लिए यह ग्रहण कठिनाइयों को लेकर आ सकता है। इस अवधि में शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ परिस्थितियां इतनी कठिन हो सकती हैं कि वे असहनीय प्रतीत हों। ऐसे में आपको भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए और नियमित रूप से उनका स्मरण करने से कष्टों में कमी आ सकती है। यदि आप इन प्रभावों को कम करना चाहते हैं तो इस दौरान शिव मंत्र का जाप करें और जल अर्पित करें। तुला राशि के जातकों के लिए भी यह ग्रहण अशुभ प्रभाव डाल सकता है। खास तौर पर स्त्री संबंधी मामलों में सावधानी बरतनी आवश्यक है। कोई भी ऐसा कार्य या व्यवहार न करें जिससे स्त्रियों के साथ मतभेद बढ़े या अनबन हो। यह समय आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और रिश्तों को संजोकर रखने का प्रयास करें। दूसरी ओर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण शुभ संकेत लेकर आया है। इस दौरान आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और किसी न किसी माध्यम से आर्थिक समृद्धि के योग्य बन सकते हैं। कोई रुका हुआ काम भी इस समय पूर्ण होने की संभावना है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा, इसलिए इस अवसर का सही उपयोग करें और अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। धनु राशि के लिए यह ग्रहण मानसिक तनाव और चिंता को बढ़ा सकता है। आपको किसी प्रकार की अप्रत्याशित समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मन अशांत रह सकता है। ऐसे में भगवान हनुमान की पूजा करने से लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें और संकट मोचन हनुमान मंत्र का जाप करें। यह आपकी समस्याओं को दूर करने में सहायक होगा और मानसिक शांति प्रदान करेगा। मकर राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण कठिनाइयों से भरा हो सकता है। इस दौरान आपको किसी प्रकार की बाधा या रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। अपने कार्यों में सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार के अनावश्यक विवाद से बचें। आत्मसंयम और धैर्य से काम लें ताकि नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। कुंभ राशि के लिए यह ग्रहण शुभ संकेत लेकर आया है। इस दौरान आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कोई नई सफलता भी आपके हाथ लग सकती है, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। इस समय का अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करें और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ संपन्न करें।
मीन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस अवधि में किसी प्रकार की हानि या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। विशेष सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक गतिविधियों से दूर रहें। ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए धार्मिक कार्यों में संलग्न रहना लाभकारी होगा। ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले ग्रहण के दौरान गुरु मंत्र का जाप करें। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करेगा। यदि आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है तो आप भगवान शंकर को गुरु मानकर उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह को विशेष स्थान प्राप्त है और इसे ग्रहों का ताला भी कहा जाता है। यदि गुरु ग्रह मजबूत हो तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। जितना अधिक जाप करेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। इस मंत्र के प्रभाव से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और ग्रहण के दुष्प्रभाव कम होते हैं। ग्रहण के दौरान तुलसी का पत्ता अपने मुंह में रखें, क्योंकि तुलसी को पवित्र माना जाता है और यह नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक होती है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान और उसके तुरंत बाद स्नान करना चाहिए ताकि शरीर और मन की शुद्धि हो सके। ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए स्नान करना एक प्रभावी उपाय माना गया है। इसके अतिरिक्त गायत्री मंत्र का जाप करना भी लाभकारी होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग ग्रहण के दौरान सोते हैं वे भविष्य में गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। यदि आपको नींद आ रही हो तो भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए आराम करें। ग्रहण के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए अपने शरीर से 7 बार चावल लेकर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें। यह उपाय अत्यंत प्रभावी माना जाता है और नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक होता है। ग्रहण के दौरान तुलसी के पत्ते का प्रयोग करें, लेकिन ध्यान रखें कि ग्रहण के दिन तुलसी के पौधे को न छुएं। तुलसी को एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें और फिर उसका उपयोग करें। अंत में ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर कैसा भी हो, आपको धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। उचित उपायों और धार्मिक आस्था के माध्यम से ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें।